इनके आगे जाकर के एक राजा हुए इस वंश में जिसका नाम है अंग। बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम है वैन। और वैन के जो संस्कार थे वो राक्षस जैसे थे। अगर कई बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो गला दबा करके मार देता है, कभी उठा के कुएं में फेंक देता है, कभी आग में जला देता है। प्रजा तो बहुत दुखी होने लगी, व्याकुल हुई, राजा के पास पुकार करने गई, महाराज आपका जो बालक है इसने हमारे बच्चों को मार दिया, ये बच्चों को कहीं भी खेलने नहीं देता, ये अत्याचार का रास्ता पर खड़ा हो गया है। जब ऐसा सुना तो राजा अंग ने अपने बेटा वैन को बुलाया और समझाया कि हमारी प्रजा है और हमारी प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैन सामने से खड़ा हो गया, मैं राजा हूं, चाहे जिसे जीवन दान दे दूं, चाहे जिसे मार दूं, क्योंकि सच्चा राजा तो मैं हूं। जब ऐसा कहा प्यारे बंधुओं, जैसे ही ऐसा कहा तो राजा अंग को बड़ा बुरा लगा और रात्रि में अपने बेटा के अत्याचार से दुखी होकर के वो जंगल में चला गया राजगद्दी छोड़ करके। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब सुबह देखा राजगद्दी खाली, प्रयास तो बहुत किया खोजने का, लेकिन कोई संदेश नहीं। वैन को राजा बना दिया, भाई ये गद्दी का अधिकारी है, इसे राजा बना दो। वैन ने सबसे पहले मंत्री से कहा, मेरे पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट देना, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचितः। मेरे राज्य में कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग गौ या ब्राह्मण की सेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो संत हैं उन्होंने तो अपने यज्ञ प्रारंभ कर दिए, बिना कीर्तन के, बिना भगवान के ध्यान के भला संत कैसे रह सकते हैं। और जब वैन को पता चला कि कीर्तन चल रहा है, वैन ने सेवकों को भेजा, जाओ कीर्तन को विध्वंस कर दिया जाए। सेना गई, संतों को मार दिया गया, कीर्तन और कथाओं को विध्वंस कर दिया गया। संतों ने विचार किया, एक बार ये राजा है, इकट्ठे होकर के चलें और राजा को समझाएं, शायद उसके दिमाग में बात बैठ जाए। एकत्र हुए, इकट्ठे होकर के राजा वैन के पास गए, कहने लगे, महाराज धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म करने से समस्त व्याधियों का हरण होता है, ध्यान देना। धर्म करने से हमें मनुष्य का शरीर मिला है, धर्म करने से यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, धर्म करने से धन मिलता है, धर्म करने से उम्र मिलती है, धर्म करने से मोक्ष मिलता है। ये धर्म का ही तो प्रभाव है। आप धर्म की अवहेलना क्यों करते हो राजन? वैन ने कहा, मेरी प्रजा होकर के मुझे उपदेश कर रही है, तलवार निकाली और संतों को मारने के लिए दौड़े। ध्यान देना, संतों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। हन्यताम हन्यतामेसह पापः प्रकृति दारुणा, संतों ने श्राप दे दिया, जा तेरी मृत्यु हो जा। हन्यताम हन्यतामेसह, ये प्रकृति से राक्षस है, इसकी मृत्यु हो जाए। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जहां गोलियां काम नहीं करती, संतों की केवल शब्द वहां काम करते हैं। वैन की मृत्यु हो गई, धड़ाम से गिर पड़ा, सेना खड़ी रह गई। संत वहां से वापस लौटे, अब विचार किया, वैन का बेटा तो है नहीं, इसका संस्कार कौन करेगा?
उसके शरीर को लिया, तेल की कढ़ाई में डाल दिया। हजारों साल निकल गए, व्यवस्था खराब हो गई, क्योंकि बिना राजा के व्यवस्था कैसे चले। दिन में लूट पाट चोरी ये सब होने लगी। जब ये देखा व्यवस्था खराब हो गई, संतों ने विचार किया ये जिम्मेदारी हमारी है और हमें कुछ करना चाहिए। संत गए, उसके मृत शरीर को तेल की कढ़ाई से निकाल करके उसकी भुजाओं का मंथन किया, जंघाओं का मंथन किया। एक काला क्रूप मनुष्य उत्पन्न हो गया, जिसका नाम निषाद रखा गया। यह है निषाद। अब भुजाओं का मंथन किया, अरिचि और महाराज पृथु उत्पन्न हुए। लक्ष्मी विष्णु के अवतार माने गए। इनका आपस में पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया, विवाह संस्कार कराया गया। इनको राजगद्दी दी गई। महाराज पृथु ने राज्य पालन किया।